हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप यहाँ देखेंगे और देखते हैं कि ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे सामने कि जिस व्यक्ति से हम प्यार कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ हम हैं, वो व्यक्ति क्या हमारा साथ देगा या वो व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कैसा है वो व्यक्ति, किस तरीके का बिहेवियर उनका है। तो ये हम हमेशा जानने की कोशिश में रहते हैं। तो इसी कोशिश में ये रीडिंग है। अगर आप देखना चाहते हैं इस रीडिंग को तो बने रहिए रीडिंग के साथ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो लर्निंग का मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या वो सचमुच करेज रखते हैं या वो क्या फील करते हैं आपके लिए। तो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और ये सभी के लिए है। तो सबसे पहली बात ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने हमेशा आपको ऐसा फील कराया कि ये काफी ज्यादा चीजों को हैंडल कर पाते हैं, काफी सारी चीजों को हैंडल कर पाते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में चलती रहती हैं, बहुत सारा सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसा चलता रहता है जो कि दिक्कत वाला भी होता है, लेकिन ये उस सब से बाहर निकल आते हैं। उन सभी चीजों से बाहर निकल के, परे निकल के अपने काम पर मतलब चल देते हैं। इनको ये लगता है कि सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर हो जाती हैं। फिर भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा मुश्किलों के से भरे हुए पर्सन दिख रहे हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत मतलब रोने वाले पर्सन है, जल्दी रोने लगते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ा, इनको कुछ मिला नहीं लाइफ में, स्टार्टिंग से ना इनके पास चीजें रही नहीं है। तो ये मेहनत करके इनके पास चीजें पहुंचती हैं तो इनको लगता है कि देखो लाइफ में मुझे जो भी कुछ मिला है वो मेरी खुद के दम पर मिला है, मेरी खुद की चीजें हैं, मेरी खुद की अर्निंग है, मेरी खुद की मेहनत है। तो वो बड़ा उस पर फोकस करते हैं। वैल्यू सिस्टम इनके थोड़े बड़े स्ट्रांग है। अच्छी बात है, वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना भी चाहिए, लेकिन ये ना उस चीज को लेकर के कुछ ज्यादा ही मतलब पजेसिव दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिखते हैं कि आप या कोई भी इंसान ना इनकी उस चीज को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकता है। यानी ये हर चीज को वैल्यू इतना देंगे कि वो इंसान से ज्यादा बढ़ के हो जाएगी, चीजें जो है वो इंसानों से ज्यादा बढ़ के हो जाएंगी। तो ऐसा आपको फील हो सकता है कि ये पर्सन जो है वैल्यू तो देते हैं बट चीजों को भी वैल्यू बहुत देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप फील करोगे कि इनके ड्यूअल थॉट्स ज्यादा हैं। ये दिखना तो चाहते हैं कुछ और पर वो कुछ और ही हो जाता है। मतलब जब आपके सामने आए हैं तो ये पर्सन दिखते तो हैं जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं इनके मन में, पर वो दूसरे तरीके की चीजें आ जाती हैं, दूसरे तरीके का यहाँ पर चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज दिख रही है। अब वो दूसरे तरीके की चीजें क्या होती हैं वो एक अलग बात है। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, ये जो कार्ड है इसको क्लियर करते हुए यहाँ के कार्ड्स निकल रहे हैं आज की रीडिंग में, कि जो भी कार्ड यहाँ आएंगे हम उसका क्लियरिफिकेशन इस कार्ड के थ्रू यहाँ वाले डेक से निकाल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन ड्यूअल थॉट्स में रहते हैं और वो ड्यूअल थॉट्स देखिए, यहाँ भी 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, शफल मैंने आप ही के सामने किया था। यानी कि हो सकता है ये पर्सन ना डेफिनेटली बनते हो कबीर सिंह लेकिन है फट्टू सिंह, कुछ इस तरीके की। मतलब आपके सामने बहुत सारी बातें करने वाले इंसान है लेकिन फटने वाली चीजें इनकी होती है, फट जाती है। इनको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो बहुत ज्यादा ऐसा पर्सन हूं और मेरे साथ में कोई भी चीज सही नहीं होती है। अगर इनके परिवार के लोग इनके सामने आ जाए या कुछ भी तो इनकी हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की, कॉल करने की। तो उनके सामने ना ये फट्टू सिंह बन के बैठ जाते हैं, ओके। और ये पर्सन नहीं ऐसा कुछ भी कर पाते हैं जो इनके लिए मतलब करेजियस दिखाई दे। जो करेज इन्होंने आपको दिखाया, बताया, वो चीज आपको फील नहीं होगी। वो चीज आपको कभी तो फील होगी बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी फील होगी। आपको लगेगा कि नहीं यार ये पर्सन वैसा कुछ भी नहीं है। इनको भी अपने लाइफ की सच्चाइयां पता चल जाती है, इनको भी दिख जाता है कि ये हर चीज जो ये कह रहे हैं ये कर ही नहीं सकते। जो ये बोल देते हैं आपसे वो इनके बस की बात है भी नहीं। बहुत सारी चीजें तो ये बस यूं ही बोल देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस बातें बोल देते हैं जो इनको पता है ये कबर भी नहीं करेंगे, इनको कुछ नहीं पता है। ये आपके नाम ताजमहल कर देंगे, लाल किला कर देंगे और आप कहेंगे अरे वाह क्या बात है। हाँ, लेकिन यही वाली बात है कि ये सब चीजें मतलब इनकी बातें कुछ हैं और कर्मा कुछ और ही है, यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन चीजों को लीपा पोती करने की कोशिश करते हैं। जब इन्हें लगता है कि शायद बात अपने हाथ से निकल रही है तो बातों को जब हाथ से निकलता हुआ देखते हैं तो उसको
सही करने की कोशिश करते हैं, अपनी इमेज सही करने की कोशिश करते हैं, अपना मतलब अपनी लाइबिलिटीज जो भी हैं इनकी वो उसके बारे में बात करने लगते हैं, आपको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हैं। वो एक चीज जरूर यहाँ पर है, लेकिन उससे आप ज्यादा इम्पैक्ट फील नहीं करते होंगे। कुछ लोग होंगे वो थोड़ी देर के लिए इम्पैक्ट फील कर जाते होंगे, जैसे चलो पहली बार कोई गलती हुई तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये वो गलती बार बार होती है या लॉन्ग टर्म में होने वाली है तो उस चीज पर विचार करना बनता है। तो यही चीज है कि आपको भी विचार करना बनेगा कि आप ऐसा नहीं हो कि मैं तो मजिशियन क्या होता है ना, मैजिक जो दिखाता है वो रियल तो होता नहीं। जो जादूगर होता है वो आपके सामने स्टेज पे वो उसके सारे जादू आपको पता है ये सिर्फ एक ट्रिक है, तो वो सच में कोई जादू नहीं जानता, वो सच में उसके हाथ में कोई जादू नहीं, कोई मैजिक नहीं है, वो ट्रिक्स होते हैं। तो आप इस चीज से अच्छे से जानते हो। तो इसी तरह से ये पर्सन भी जब आपके सामने होते तो आप ये जानते हो कि ये सिर्फ ट्रिक कर रहा है, इसका सच में कुछ ऐसा है नहीं। मतलब जब तक ये हम समझते रहेंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी। ये अपने मतलब घर के लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, पॉजिटिविटी दिखाते हैं, स्टेबिलिटी दिखाते हैं, पर जैसे उनके पीछे हाइड होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे हाइड होकर के अपने आप को जैसे दिखाने की कोशिश करके देखो उनको हर्ट नहीं कर सकते, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी कब कह रहे हो कि वो भाई तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने पेरेंट्स को आप इंपॉर्टेंस ना दो, अपने परिवार को इंपॉर्टेंस ना दो, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मूर्ख बनाया जाए, मुझे वो दिखाया जाए वो जो आप हैं ही नहीं। तो आप ये वाली बात सोच रहे होंगे कि यार ये पर्सन जो है ना मुझे वो दिखा रहा है जो है नहीं। तो हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आपको इस व्यक्ति से थोड़ा सा सावधान होना है, हर एक बात पर इसके बहना नहीं है कि ये कोई भी बात आपसे कह दे तो आप उस पर चल दो, विचार कर दो। ये तो अच्छी बात है, देखो ये अपने परिवार को बैलेंस मानते हैं, ये उनसे कहीं ना कहीं हील करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी संघर्ष किए हैं, जो भी कुछ मतलब पाया है, लेकिन उसमें इनका परिवार ने इनको सपोर्ट करा है, इनका परिवार इनके सामने खड़ा रहा है, इनका परिवार इनके साथ में रहा है, तो वो सब चीजें तो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको आपको भी सोचना है कि देखो अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप इस चीज को क्लियर रखें कि आपके परिवार के बाहर के लोग जो हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति आप किसी और को अपना मित्र समझते हो या आपका कोई पर्सन जो आपके साथ प्यार में है, उस व्यक्ति की इमोशंस को, उसकी भावनाओं को कदर ना करना या उसको सोचना कि यार तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम्हें तुम हर्ट कर सकते हैं, हम तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रख रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि यूनिवर्स तो सब कुछ देख रहा है, यूनिवर्स के लिए तो सब समान है, सब उसके बच्चे हैं, सब उसका अंश है। तो यूनिवर्स को भी ये दिखता है ना कि आप जो हैं आप अपनी एक मतलब एक बनाए हुए बाउंड्री की ये 4 लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और तुम सब बाहर के 10 लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। किसी को दिक्कत नहीं है आपकी उन 4 इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से, लेकिन वो जो 10 लोग हैं आप उसको उन 4 लोगों के लिए हर्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी औकात नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप इस 10 व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप उनके साथ नहीं जाएं। उन्हें झूठे सपने दिखाने की कोई कोशिश ना करें, उन्हें सच बोलें, उनके सामने सच्चाई बयां करें। भले ही किसी व्यक्ति को बुरा लगे इस बात पे कि आपने सच बोल दिया कि आप उसको उस नजर से नहीं देखते, लेकिन कम से कम वो उस झूठ से तो ज्यादा बेहतर है जो उसे ज्यादा दुख देगा, जो उसे अंदर तक तोड़ देगा। ये तो आपको रिस्पेक्ट दे देगा, ये तो फिर भी एक चीज ऐसी आपके इमेज उसके नजरों में रहेगी कि चलो ये व्यक्ति सच है। तो ये वाली चीज यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ आपसे मिलने मिलाने तक तो सीमित है, मिल लिए, बात कर लिए, ये हो गया, कनेक्ट हो गए, सोच विचार, बहुत सारी चीजें हैं, आगे बढ़ने की बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप इनके साथ कैसा फील कर रहे हो ये एक अलग बात है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अपनी दुनिया भर की फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक्शन लेने के वक्त पर ये चीजें गड़बड़ होती हुई नजर आती है। मतलब एक्शन लेने की जब बात आएगी ना तो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। वैसे आपको ये ऑप्शन दे देंगे, हाँ चलो आओ यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा वैसा, दुनिया भर की सपने दिखा देंगे, दुनिया भर की छोटा मोटा ऑप्शन वो भी कर देंगे, छोटा मोटा जेस्चर भी दिखा देंगे, लेकिन जब रियल थॉट्स के बारे में बात आएगी ना तब ये रो देंगे, तब ये अपनी फैमिली का ही पक्ष ले लेंगे, तब ये आपको एक तरफ कर देंगे या आपको इग्नोर कर देंगे, आपसे बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको बुरा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा है व्यक्ति, ये पर्सन इस तरह का क्यों है, ये व्यक्ति इसने मुझे ऐसा क्या समझ रखा है कि मैं इसके लिए कुछ हूं नहीं, जबकि आप इनसे बेहतर हो। ये बात इन्हें पता है कि आप इनसे बेहतर हो, आप इनसे ज्यादा अच्छे पर्सन हो, आप इनसे ज्यादा बेहतरीन पर्सन हो, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यही बात है कि आपको अपनी
बहुत पता होना चाहिए कि आप क्या है, अपने मूल्य को पहचाने, अपनी वैल्यू को पहचाने। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने वैल्यू को नहीं समझेंगे, आप अपनी वर्थ नहीं समझेंगे, आप अपने होने के, आप अपने वजूद को नहीं समझेंगे, आप अपने वजूद को इस व्यक्ति के लिए मिटा देंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ईश्वर ने आपको गुणों से भर के भेजा है, आपके अंदर भी दिमाग है, दिल है, पर इस्तेमाल करना क्यों नहीं आता है? क्यों अपना दिल और दिमाग किसी दूसरे के हाथ में दे दिया है, उसकी लगाम? ये आपको खुद के हाथ में नहीं रखना होता है। हमेशा याद रखिए, आप कैसे भी व्यक्ति हो, बट अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने कनेक्शन को खुद के हाथों में रखें। अपनी लगाम को खुद के हाथों में रखना बहुत जरूरी है। अपने मन को अपने काबू में करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने मन को काबू में कर लिया तो कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये नहीं कह सकता कि यार आज मेरे साथ 10 दिन चलो और फिर 12वें दिन अपनी फैमिली का बहाना बना ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि क्या ये व्यक्ति के साथ मुझे अपना कनेक्शन आगे लेके जाना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। यानी ये देखो, फैमिली को यहाँ पर देखते, लेकिन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना भी ठीक बात नहीं होगी। कुछ और वक्त लगाइए, कुछ और वक्त इनके साथ में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, और इनकी सच्चाई आपके सामने बहुत जल्द होगी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। एंड आई नो माई सेल्फ 1111 लिख करके इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग के अलावा अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग को सीखना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज करें। ठीक है, और उसके बाद आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।